नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज बुक टाइम्स में। आज है 8 मई 2025 और आज हम जानेंगे आज की 50 सबसे बड़ी खबरें, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की ताजा घोषणाओं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। देश विदेश, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की हर महत्वपूर्ण खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइल हमले किए। यह कार्रवाई 26 लोगों की मौत के बाद पहलगाम हमले का जवाब है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रात भर ऑपरेशन की निगरानी की और इसे राष्ट्र का गौरव बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को नेताओं के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की। विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। 7 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर तनाव और सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8 मई को साइबर फ्रॉड में वृद्धि की चेतावनी जारी की। दिल्ली और यूपी में फिशिंग हमलों के मामले बढ़े। ग्राहकों से ओटीपी और बैंक डिटेल्स साझा न करने की अपील की। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट गहराया। 8 मई को AQI 400 के पार पहुंचा, जिसके बाद स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए। सरकार ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई और मास्क अनिवार्य किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने 8 मई को विशेष चौकसी के निर्देश दिए। NDRF और SSB तैनात। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। 7 मई को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सीएम योगी ने इसे एकता का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने 7 मई को कहा, भारत का पानी अब देश के काम आएगा। सिंधु जल संधि पर नई नीति का संकेत। विशेषज्ञों ने इसे पाकिस्तान को कड़ा संदेश बताया। दिल्ली में बिजली टैरिफ में 5% वृद्धि से विवाद। AAP ने इसे जन विरोधी बताया, जबकि बीजेपी ने जरूरी कदम कहा। 8 मई को सड़कों पर प्रदर्शन हुए। SBI ने 7 मई को यूपी में 1000 डिजिटल बैंकिंग कियोस्क लॉन्च किए। ग्रामीण क्षेत्रों में UPI और लोन सुविधाएं आसान होंगी। 10,000 ग्राहकों ने पहले दिन लाभ उठाया। बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की आशंका। 8 मई को सरकार ने अलर्ट जारी किया। NDRF टीमें तैनात, बांधों की मरम्मत शुरू। प्रभावित जिलों में राहत शिविर। यूपी पुलिस ने 8 मई को लखनऊ में माफिया गिरोह का भंडाफोड़ किया। 12 अपराधी गिरफ्तार, अवैध हथियार और नकदी बरामद। सीएम योगी ने पुलिस को बधाई दी। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार 7 मई को मंजूर। नजफगढ़, द्वारका और रिठाला कुंडली रूट शामिल। 2026 तक 50 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी विवाद। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया, जबकि सीएम नीतीश कुमार ने इसे सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम कहा। नोएडा में 7 मई को नए IT पार्क की नींव रखी गई। 50,000 नौकरियां सृजित होंगी। सीएम योगी ने इसे यूपी की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बताया। पटना में 8 मई को SBI का मेगा लोन मेला शुरू। छोटे व्यवसायियों को 5% कम ब्याज पर लोन। पहले दिन 2000 आवेदन स्वीकृत। दिल्ली में 7 मई को 100 नई इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च। ये बसें प्रदूषण कम करेंगी और किराया 10% सस्ता होगा। 50 बसें नॉर्थ दिल्ली में तैनात। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज। 8 मई को सीएम योगी ने प्रगति की समीक्षा की। 2025 तक 594 किलोमीटर का हाईवे पूरा होगा। राजगीर में नया स्पोर्ट्स अकादमी शुरू। 8 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। 6000 एथलीट हिस्सा लेंगे। यूपी में SBI ने 7 मई से वित्तीय साक्षरता कैंप शुरू किए। ग्रामीणों को UPI लोन और निवेश की जानकारी दी। 500 गांवों में शिविर। दिल्ली में 8 मई को नया जल आपूर्ति प्रोजेक्ट लॉन्च। 10 लाख घरों को स्वच्छ पानी मिलेगा। यमुना नदी से 500 MLD पानी की आपूर्ति। यूपी में 500 मेगावाट सौर परियोजना की शुरुआत। 8 मई को मिर्जापुर में प्लांट का उद्घाटन। 1 लाख घरों को स्वच्छ बिजली मिलेगी। पटना में 8 मई को नया फ्लाईओवर खुला। 2 किलोमीटर लंबा यह पुल ट्रैफिक जाम कम करेगा। सीएम नीतीश ने जनता को समर्पित किया। SBI ने 7 मई को UPI में नई सुविधाएं जोड़ी। अब QR कोड से तुरंत भुगतान और ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई। 1 लाख यूजर्स ने अपडेट डाउनलोड किया। दिल्ली में 8 मई को मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू। 50,000 लोगों को मुफ्त जांच और दवाएं। पूर्वी दिल्ली में 10 शिविर आयोजित।
यूपी में 7 मई को नया एमएसएमई हब शुरू। कानपुर में 1000 छोटे उद्योगों को समर्थन। 5000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बताया। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को 7 मई को मंजूरी। चारबाग से गोमती नगर तक नया रूट। 2026 तक 2 लाख यात्रियों को सुविधा। बिहार में 8 मई को नई रेल सेवा शुरू। पटना गया रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस। यात्रा समय 30 मिनट कम होगा। एसबीआई ने 7 मई को किसानों के लिए नई लोन स्कीम लॉन्च की। 4% ब्याज पर 5 लाख तक लोन। बिहार और यूपी में 10,000 आवेदन। दिल्ली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा। 8 मई को 5G और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पर चर्चा। 2026 तक 10 क्षेत्र कवर होंगे। यूपी में 7 मई को नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खुला। गोरखपुर में 1000 जवानों को प्रशिक्षण। साइबर क्राइम पर फोकस। बिहार में 8 मई को नया ITI संस्थान शुरू। भागलपुर में 500 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण। 80% को रोजगार गारंटी। एसबीआई ने 7 मई को डिजिटल वॉलेट को अपग्रेड किया। अब ऑफलाइन पेमेंट और 50,000 तक की लिमिट। 2 लाख यूजर्स ने अपडेट किया। दिल्ली में 8 मई को रोहिणी में नया पार्क खोला। 10 एकड़ में फैला यह पार्क हरियाली और मनोरंजन को बढ़ावा देगा। वाराणसी में 7 मई को 500 बेड का नया अस्पताल खुला। मुफ्त इलाज और 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवाएं। 2000 मरीजों को लाभ। बिहार में 8 मई को 100 मेगावाट सोलर प्लांट शुरू। मुजफ्फरपुर में 50,000 घरों को स्वच्छ बिजली। 500 नौकरियां सृजित। एसबीआई ने 7 मई को एटीएम में नई सुविधाएं जोड़ी। अब आधार से कैश निकासी और लोन आवेदन। 5000 एटीएम अपग्रेड। दिल्ली में 8 मई को 100 मुफ्त वाईफाई जोन लॉन्च। बाजारों और पार्कों में हाई स्पीड इंटरनेट। 1 लाख यूजर्स को लाभ। यूपी में 7 मई को गाजियाबाद में नया स्कूल भवन खुला। 1000 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और डिजिटल क्लासरूम। बिहार में 8 मई को गंगा पर नया पुल निर्माण शुरू। 3 किलोमीटर लंबा पुल 2027 तक पूरा होगा। 2 लाख लोग लाभान्वित। एसबीआई ने 7 मई को नई क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की। 5% कैशबैक और मुफ्त EMI। 50,000 आवेदन पहले दिन। दिल्ली में 8 मई को नया AI आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू। 50 चौराहों पर ट्रैफिक जाम 20% कम होगा। यूपी में 7 मई को मेरठ में नया फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू। 2000 किसानों को लाभ। 1000 नौकरियां। बिहार में 8 मई को नया डेयरी प्लांट शुरू। हाजीपुर में 5000 किसानों को दूध प्रसंस्करण की सुविधा। एसबीआई ने 7 मई को नई होम लोन स्कीम शुरू की। 6% ब्याज पर 50 लाख तक लोन। 20,000 आवेदन स्वीकृत। दिल्ली में 8 मई को रोड सेफ्टी कैंप शुरू। 100 स्कूलों में जागरूकता, हेलमेट और सीट बेल्ट पर जोर। यूपी में 7 मई को नया अयोध्या काशी टूरिज्म सर्किट लॉन्च। 1 लाख पर्यटकों की उम्मीद। 500 गाइड प्रशिक्षित। बिहार में 8 मई को पटना में नया स्टार्टअप हब खुला। 100 स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप। 2000 नौकरियां। एसबीआई ने 7 मई को महिलाओं के लिए नई उद्यमी स्कीम शुरू की। 3% ब्याज पर 10 लाख लोन। 5000 महिलाओं ने आवेदन किया।